बार की बात है। एक शहर रामगढ़ में राजेश का ट्रांसफर होता है। राजेश अपने घर जाता है और अपनी पत्नी शोभा और माँ से बोलता है, अरे माँ, मेरा ट्रांसफर फिर से हो गया है और इस बार हमें लहरिया जाना है। पता नहीं कौन सी नौकरी करता है तू। माँ, वो एक अच्छी नौकरी है। जब देखो यहाँ वहाँ पोस्टिंग होती रहती है। बस थोड़ी ट्रैवल है। मुझे तो लगता है तेरी कंपनी नहीं, बंजारों की टोली है, टोली। फिर राजेश, शांति और शोभा लहरिया चले जाते हैं। लहरिया में राजेश किराए पर एक घर लेता है। घर बहुत ही बड़ा होता है और शहर से दूर होता है। घर को देखकर शोभा खुश हो जाती है। अरे वाह, यह तो बड़ा ही सुंदर घर है और कितना बड़ा भी है। यहाँ रहने में तो मजा आ जाएगा। मैं इस घर को खूब सजाऊंगी। शोभा और राजेश नए घर को देखकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन शांति राजेश से बोलती है, तेरे को अकल बकल है कि नहीं? ये कहाँ जंगल में घर ले लिया? यहाँ हम रहेंगे कैसे? हैं? तू तो सुबह बाबू बनकर ऑफिस चला जाएगा। फंसेंगे तो हम दोनों। कहीं से कोई चुड़ैल आ गई तो। अरे माँ, तुम गुस्सा मत हो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। अरे घर भी तो देखो कितना बड़ा और सुंदर है। बहू, तू हर बार इसे बचा लेती है। फिर शांति वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शोभा और शांति एक दिन बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। माँ, आप ठीक ही कह रही थी, थोड़ी परेशानी तो है यहाँ। देखो ना, कब से एक नौकरानी भी नहीं मिल पा रही है हमें, और रात में भी यहाँ डर लगता है। बहुत ही सुनसान है ये इलाका। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ। देखा, तुम दोनों मेरी बात तो समझते ही नहीं हो। अरे मैंने धूप में बाल थोड़ी सफेद किए हैं। इस इलाके में कौन सी नौकरानी आएगी? उसी समय घर की घंटी बजती है। शोभा जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक औरत खड़ी होती है। जी मेम साहब, मेरा नाम गुंजा है और मैं काम वाली हूँ। काम की तलाश कर रही हूँ। आपके पास कोई काम है क्या? काम वाली की बात सुनकर शोभा मन ही मन खुश हो जाती है और शांति को बुलाती है। अरे माँ जी सुनो, देखो तो नौकरानी आई है, आकर इससे काम की बात कर लो ना। अरे रख ले पैसे पूछकर। मैं मना कर दूंगी तो क्या नहीं रखेगी तू नौकरानी? वैसे भी एक काम तेरे से ठीक से नहीं होता। फिर शोभा काम वाली को काम पर रख लेती है और उसे घर के अंदर रसोई में ले जाती है। देखो गुंजा, ये हमारी रसोई है और तुम्हें बर्तन यहीं धोने पड़ेंगे। मालकिन, मुझे पता है आपकी किचन कहाँ है और कौन सा कमरा कहाँ है। गुंजा की बात सुनकर शोभा घबरा जाती है। तुम्हें कैसे पता कि कौन सा कमरा कहाँ है? तुम कोई अंतर्यामी हो? अरे मालकिन, आप भी ना फिजूल में घबरा रही हैं। मैं पहले भी इस घर में काम कर चुकी हूँ। आपसे पहले यहाँ एक साहब रहते थे। गुंजा की बात सुनकर शोभा का डर खत्म हो जाता है और वो मुनिया से कहती है, गुंजा, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। खैर कोई बात नहीं, अभी तू बर्तन साफ कर ले, मैं अभी माँ जी से मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर शोभा वहाँ से शांति के पास चली जाती है। शोभा को देखकर शांति गुस्से में बोलती है, तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण तुम्हें डांट पड़ती है। तुम यहाँ क्यों आई? पता है ना काम वाली नहीं है, कहीं कुछ चुरा लिया तो। चलो अभी उसके पास जाओ और काम करवा कर ही वहाँ से हटना। जी। शोभा वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। ये बुढ़िया ना, मन तो करता है इसका गला दबा दूं। मेरे हर काम में गलती के सिवाय कुछ नहीं दिखता। जितनी मर्जी सेवा कर लो इनकी। काम वाली शोभा को देखकर बोलती है, मालकिन, आपके बर्तन कर दिए हैं, बस आप थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं सफाई भी कर देती हूँ। शोभा बहुत सारे गंदे बर्तन देकर गई थी। इतनी जल्दी बर्तनों को साफ देखकर वो गुंजा से कहती है, गुंजा, तूने बर्तन साफ भी किए हैं या सिर्फ पानी से ही निकाला है? बड़े तेज हाथ है रे तेरे तो। फिर गुंजा सफाई करके वहाँ से चली जाती है। रात में शांति अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसे अपने बेड के नीचे से किसी के रोने की आवाज आती है। हैं? ये कैसी आवाज है और मेरे बेड के नीचे से क्यों आ रही है? शांति नीचे झांक कर देखती है और नीचे देखते ही वो घबरा जाती है, क्योंकि बेड के नीचे एक औरत की लाश पड़ी होती है। मर गई रे। अरे यहाँ मेरे बेड के नीचे तो एक लाश है, मुझे बचाओ। और भागते हुए शोभा और राजेश के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। राजेश, नींद नहीं आ रही है, लग रहा है बुढ़िया चिल्ला रही है, तुम लोरी सुनाओ ना। शांति का चिल्लाना सुनकर शोभा और राजेश उठ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ घोड़े बेचकर सोते रहो। माँ चाहे मर जाए, लेकिन तुम दोनों की नींद नहीं खराब होनी चाहिए। बेड के नीचे देखो, एक लाश सो रही है। शांति की बात सुनकर राजेश उसके कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। माँ, तुम भी बहुत जल्दी घबरा जाती हो। देखो कहाँ है लाश, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं नहीं राजेश बेटा, मैंने उस औरत की लाश को यहीं देखा था। मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहता है और शांति भी सब भूल जाती है। फिर एक दिन जब गुंजा काम कर रही होती है तो शांति गुंजा से कहती है, अरे गुंजा, तुम्हें सूप बनाना आता है क्या? बहुत दिनों से मन कर रहा है। मेरी बहू को तो खाना बनाना भी नहीं आता। आरती की बात सुनकर गुंजा हंसने लगती है और बोलती है,
अरे माँ जी, मुझे तो ऐसा सूप बनाना आता है जिसे पीने के बाद आपको कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं अभी बनाकर लाती हूँ। शांति राजेश और शोभा को अपने साथ हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजेश और शोभा भी घबरा जाते हैं। फिर अगले दिन राजेश के जाने के बाद शोभा वहाँ से सीधा गांव में जाती है और उससे बोलती है, बहन, इस काम वाली के चक्कर में हमारी शांति चली गई है। आप सच सच बताओ, ये क्या बला है? शोभा की बात सुनकर गांव वाली शोभा को गूंजा के बारे में बताने लगती है। दरअसल इस घर में एक सेठ रहा करता था। सेठ को अपनी नौकरानी गुंजा से प्यार हो गया, लेकिन यह बात उसकी पत्नी को पता चली तो उसने इस नौकरानी और सेठ दोनों को मार डाला। चलो ये तो ठीक है कि यह मुनिया वो नौकरानी है, लेकिन वो मालकिन कौन है जिसने अपने पति और मुनिया को मारा? वो मालकिन तो मैं हूँ। मैंने अपने पति और उस दुष्ट नौकरानी को मारने के बाद आत्महत्या कर ली। उसे चुड़ैल के रूप में देखकर शोभा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। देखो शोभा, मुझसे घबराओ मत। मैं उस चुड़ैल की वजह से इस पृथ्वी लोक से नहीं जा पा रही हूँ। उसने मुझे बंदी बना रखा है। तुम चिंता मत करो, इस गुंजा की बच्ची को मैं मजा चखाऊंगी। ऐसा कहकर शोभा एक बाबा के पास जाती है और उन्हें चुड़ैल के बारे में बताती है। बाबा जी, वो चुड़ैल हमें परेशान कर रही है। ये ले बेटा बाबा जी की बोटी। बाबा से बात करके शोभा अपने घर में जाती है। गुंजा वहाँ खड़ी होती है और बोलती है, अरे दीदी, कहाँ चली गई थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो बताओ क्या काम करना है। गुंजा की बात सुनकर शोभा बोलती है, गुंजा, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये सब तू कर रही है। अरे तू तो एक गंदी छिनरिया चुड़ैल है, चुड़ैल। फिर गुंजा चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बोलती है, अब तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, तो तुझे ये भी पता होगा कि चुड़ैलें क्या करती है। तू मुझे छू भी नहीं सकती, समझी? क्योंकि बजरंग बली मेरे साथ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर ऐसा सुधारि, कहकर बरनउँ शोभा रघुबर हनुमान विमल जसु, चालीसा जो का दायकु पाठ फल करने चारि। लगती है और बुद्धिहीन बाबा तनु जी जानिके, की बोटी को सुमिरौं चुड़ैल पवन के कुमार, ऊपर बल फेंक बुद्धि देती विद्या है। देहु मोहि, हरहु लेकिन कलेस जैसे ही विकार। हनुमान जय चालीसा का हनुमान पाठ ज्ञान गुण खत्म सागर, होता है, जय कपीस तिहुँ चुड़ैल उजागर, जलकर रामदूत भस्म अति हो बल धामा, जाती है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और घर की मालकिन भी चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती है। शांति भी घर आ जाती है और वह सब खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।